को भी शेयर करने का मौका मिला है। हम सब ब्राह्मण बच्चे वर्तमान समय जिस स्थिति से, समय के जिस मोड़ से हम गुजर रहे हैं, ये हम सभी बच्चों के लिए संगम युग का एक सुहावना समय भी हम कह सकते हैं। भले दुनिया के हिसाब से तो बहुत सारी चैलेंजेस है, दुख, अशांति, बंधन आ गया, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए ये वही समय है, आदि सो अंत। हमें तो बार बार ये महसूस होता है कि बाबा ने हम बच्चों को ये गोल्डन चांस दे दिया है पुरुषार्थ का। और इसमें भी हमारी दादियों को हम देखते हैं, हमारी जानकी दादी जो उड़ता पंछी बन बेहद की सेवा में उड़ते रहते थे। आपने भी अपने आप को समेट लिया, क्योंकि दादी जी को भी तो पता पहले से पड़ गया होगा कि अब ये स्थूल सेवा परिवर्तन होने वाली है और ये शरीर अब पुराना हो गया है, अभी सूक्ष्म सेवा है। तो बाबा के पास जाकर वतन से सूक्ष्म सेवा एडवांस पार्टी से शुरू करने अपना पार्ट परिवर्तन किया। हमारी प्यारी गुलजार दादी जी, बाबा का रथ, जब से गाम देवी सेवा केंद्र पर आए हैं। संगीता बहन ने बहुत अच्छी तरह से गाम देवी सेवा केंद्र की हिस्ट्री को बहुत संक्षिप्त में समाप्त किया, बहुत अच्छी तरह। हम भी यही सोचते हैं, क्योंकि जब इस पार्ट में हम अपने आप को भी देखते हैं कि भगवान का रथ आज इतने समय से 3 साल से एक छोटे से स्थान पर है। बड़े बड़े स्थानों के हिसाब से तो एक छोटा स्थान है, फ्लैट ही है ना। कैसे बाबा का रथ इस स्थान पर अपने आप को समेट कर तपस्या कर रहे हैं। हम सभी को ये कहते हैं, हमारा लॉकडाउन तो अभी अभी शुरू हुआ, प्यारी दादी जी ने तो पिछले 2.5 साल से अपने को लॉकडाउन में रख दिया है। थोड़ा सा फिर भी वो परिचय देंगे पीछे उस का सेंटर राज, का। अगर हमें कोई पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो दादी यहाँ पर है, हम हमेशा सभी को कहते हैं ये पूर्वजों की पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। और कहते हैं ना, पूर्वज जो बो के जाते हैं, पोतरे पर पोतरे तर पोतरे उसका फल पाते हैं। तो ये पूर्वजों की तपस्या भूमि का प्रभाव है। आप सबको पता होगा कि ये गामदेवी सेंटर जिस लोकेशन में है, ये इस मायावी बॉम्बे नगरी का हार्ट है, जिसको साउथ बॉम्बे कहते हैं। बाबा का रथ मायावी दुनिया में बैठा है, मायावी नगरी में, जो इकोनॉमिकल भी देखो तो इंडिया का एक हार्ट है, बैकबोन है। यहाँ बैठने के पीछे भी तो गहरे राज होंगे जो अभी हमें नहीं दिखाई देते हैं। और जिस स्थान पर बैठे हैं, ये वो फ्लैट है, उस जगह पे ये बाबा का लोकेशन है। आसपास सारी साकार यादगार है। दाईं ओर बाबुलनाथ टेम्पल है, जहाँ पे साकार बाबा ने लौकिक में भी तपस्या की थी। उसके सामने सागर का किनारा है, 2 ही मिनट के अंतर पे। ये वो सागर का किनारा है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए थे। उसके बाजू में हैंगिंग गार्डन है, जहाँ साकार में बाबा का अवतरण होने के बाद रोज हैंगिंग गार्डन में बाबा घूमने जाते थे।
उसके और बीच में आओ तो वो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है, जहाँ पे बाबा लौकिक में जाते थे पूजा करने। बाबा याद करते हैं ना लक्ष्मी नारायण की मंदिर को, जहाँ 16,108 मणकों की माला है। वो मंदिर भी नजदीक है। इसी के बाजू में हरकिशन दास हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में साकार बाबा के भी अपने साकार तन का उपचार हुआ था, स्वास्थ्य लाभ लिया था। बाईं ओर देखो तो महालक्ष्मी का टेम्पल है, जिसकी भी यादगार है महालक्ष्मी के रूप में, हमारी वो यादगार है। तो आसपास ये सारी यादगार, थोड़े आगे जाओ, 15-20 मिनट के आगे जाओ तो वो स्थान है वोटल्लू मेंशन कोलाबा, जहाँ पे साकार में बाबा ने रह करके पहले पहले ज्ञान दान करने की शुरुआत की थी। मुरलियाँ चलती थी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जब लौकिक में भी थे, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती थी, तो लौकिक में जिस स्थान पर रहकर बाबा का रथ भक्ति करता था, वो स्थान सदगुरु सदन बिल्डिंग, वो भी अपने बाबा के घर के सामने बिल्डिंग है, जहाँ 5वीं मंजिल पर साकार बाबा रहते थे, और उसी बिल्डिंग के सामने बाबुलनाथ का मंदिर है। तो एक ये भी हम देख सकते हैं कि सारी साकार यादगारें भी आसपास है। सागर का बड़ा किनारा भी यहाँ पर है। और जिस स्थान पर प्यारी दादी जी, गुलजार दादी जी अभी उपस्थित है, जहाँ पहले क्लासेस चलते थे, ये वो स्थान है जो साकार बाबा ने अपने हाथों से उसका ओपनिंग करके अपनी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी को निमित्त बनाया था। अब आप सोचो, दादी जी से शुरू हुआ ये सेंटर 1964 में। 5 साल दादी जी ने यहाँ पे सेवा की। यहाँ से सारे बॉम्बे की सेवाएं शुरू हुई। कितनी दादियाँ सब उस समय, क्योंकि यही स्थान और 1-2 सेंटर थे, कुलाबा, सायन, यहीं पे दादी आती थी, बड़ी बड़ी बहनें आती थी। और उस समय यहाँ पे डॉक्टर अनिलाबेन, जो हमारे आदरणीय रमेश भाई जी के लौकिक सिस्टर रहे, वो यज्ञ के डॉक्टर के रूप में सेवा करती थी। और ये जो फ्लैट है, ये भी रमेश भाई जी ने उस समय अपने लिए लिया था, शांता माता ने, उसकी माता जी ने। और जब दादी जी यहाँ सेवा के लिए आई, सेवा की जरूरत पड़ी, तो शांता माता और रमेश भाई जी ने उस नए फ्लैट की चाबी दादी जी के हाथ में दे दी, यहाँ सेवा का आरंभ करो। तो देखो बीज भी किसका है ना? कितनी महान आत्मा। यज्ञ में पूरे परिवार ने कितना तन मन धन से सेवा की, पूरा शांता माता का परिवार, रमेश भाई, उषा बेन, अनिला बेन, डॉक्टर अनिला बेन, उनके साथ जुड़े मधु भाई। तो उस स्थान से ये सेवाएं आरंभ हुई। और अनिला बेन क्योंकि तब यज्ञ के डॉक्टर थे, तब तो बॉम्बे में और कोई स्थान नहीं था, तो सभी यहाँ ही आते थे अपने शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा भी आते थे, मम्मा भी आती थी। आप सब जानते हो कि मम्मा भी यहाँ 18 मास रही है रमेश भाई जी के लौकिक स्थान पर, और वो भी बाजू में ही 15 मिनट की दूरी पर हाजी अली में रमेश भाई जी का लौकिक घर है, जहाँ अभी सेंटर चलता है। मम्मा वहाँ 18 मास रही थी, क्योंकि अनिला बेन साथ साथ रह के सारी दवाई ट्रीटमेंट कराती थी। उनके बाद भी जो दादियाँ, जो बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहने, जिसको भी स्वास्थ्य की कोई जरूरत पड़ती थी, सब यहाँ गामदेवी में आते थे। एक ही फ्लैट था, 2 बेडरूम हॉल किचन, और वही स्थान पर सब समेट करके रहते थे। तो अभी हमें जो महसूस होता है, उनके बाद तो बड़ी दादी गामदेवी की हिस्ट्री के साथ जुड़ गया है। कई बार नाम सुना होगा, गामदेवी से दादी पार्टी लेकर गई, 14 जनवरी को बाबा ने वहां दादी को रख दिया। ये दादी के मुख से हम सुनते आए, ये वही स्थान है।
जहां से दादी जी ने अपने आप को बेहद सेवा में ऑफर किया, लेके गई और बाबा ने निमित्त बनाया। अब देखो संयोग भी ऐसा है, आज भी हमारी गुलजार दादी जी यहीं पर थी और इसी स्थान में रहते दादी जी भी हमारे यज्ञ की चीफ बनी, सेकंड चीफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो भी इसी स्थान से। तो ये भूमि का महत्व है। और यहाँ पर उस समय भी सभी अपने शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते थे। तो आदि सो अंत अभी भी हम देख रहे हैं। जब से पहले तो उषा बेन रमेश भाई थे, दादी जी के बाद शिलेंद्रा दादी आई। हाँ, दादी जी 69 में बेहद सेवा में लगे, तो शिलेंद्रा दादी जो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी की लौकिक सिस्टर थी, शिलेंद्रा दादी, उनके साथ हरदेवी दादी। जब हम यहाँ पर आए 94 में, तब हरदेवी दादी भी थी साथ में रामी बहन भी थी, नीमू बहन भी उसके पहले काफी सेवाएं देकर गए हैं। उनके पहले भी कई बड़ी बड़ी बहनों ने इस स्थान पर रह के सेवा की। करीबन 60 जितनी बहनें जो आज बड़े बड़े स्थान को संभालती है, सभी ने अपना योगदान, सभी ने अपने बीज को यहाँ डाला है, इस भूमि को संवारा है। तो ये सारी महान आत्माओं के पुण्य का आज फल है। और दूसरा हम कहते हैं आदि सो अंत, जो आदि में हुआ अंत में भी यही हो रहा है। हमें याद आ रहा है कि उषा दीदी के जाने के बाद हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी 2010 में उषा बेन ने अपने देह को छोड़ा। फिर आदरणीय भ्राता जी हमारे साथ साथ रहकर सारा कारोबार अच्छी तरह से हम सभी चला रहे थे। फिर जब रमेश भाई जी की तबीयत बिगड़ गई, तब 2017 में जब भाई साहब बीमार थे, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे, उसके पहले दिसंबर 2016 तभी से फिर से दादियों का यहाँ आने का दौर चालू हुआ। वैसे तो दादियाँ आती रहती थी, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे पहले हमारी रतन मोहिनी दादी जी आई। हमें याद है वो दिन जब 2016 दिसंबर मास था, नवंबर दिसंबर था। रमेश भाई जी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे, जो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है और बॉम्बे की बहुत पोश हॉस्पिटल है जहाँ सारी सेलिब्रिटीज जाती हैं। भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे और यहाँ रतन मोहिनी दादी जी आई तबीयत के लिए। तो 21 दिन गामदेवी में रही। तो वहाँ भाई साहब थे दिसंबर में और यहाँ दादियों का पार्ट शुरू हो गया। फिर तो दिसंबर में भाई साहब यहाँ से मधुबन हम लेके गए थे ट्रोमा में, लेकिन दादियों का आने जाने का पार्ट तभी से शुरू हो गया। फिर रतन मोहिनी दादी जी के बाद जानकी दादी जी भी आई 2 बार स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। उसके तुरंत बाद अचानक ड्रामा में ऐसा पार्ट हुआ कि हमारी गुलजार दादी जी को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट होना था और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल यहाँ से नज़दीक है। तो ऐसे गामदेवी की सेवाएं जुड़ गई और दादी जी का पार्ट इस सेवा स्थान से जुड़ गया। उनके बाद तो दादी जी यहाँ पर आए रहे, लेकिन दादी जी यहाँ आने के बाद का मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने बाबा के रथ की स्थिति में भी जो अलग अलग 3 स्टेजेस देखी। पहले जब दादी जी आए ठीक होके, सभी से मिलते थे, बहुत अच्छी तरह से मिलन होता था, सारी बातें होती थी, ज्ञान की लेन देन सब कुछ। उसके बाद दादी जी यहाँ से मधुबन आए और 3 टर्न चले, हम सबको याद है। और तीसरी मुरली चली थी 31 दिसंबर 2017, जिसमें बाबा के रथ के द्वारा शिव बाबा ने कह दिया, बच्चे
ये समाप्ति वर्ष है। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे अभी नई दुनिया में अपने सीट को सेट करो। 2 इशारे दे दिए। उसके तुरंत बाद हम सब जानते हैं कि दादी जी की तबीयत थोड़े ही दिनों के बाद और नाजुक हो गई, और इतनी नाजुक हो गई हम सब जानते हैं। और फिर यहाँ की दूसरी नज़दीक की हॉस्पिटल है सेफी हॉस्पिटल, जहाँ दादी को ले आए। 2.5 मास हॉस्पिटल में रहे दादी जी। हमने दादी जी की स्थिति को देखा। रथ सिर्फ एक निमित्त मात्र बीमारी के हिसाब को चुकतू कर रहा था, लेकिन दादी जी बिल्कुल डिटेच्ड, एकदम पावरफुल स्थिति में थी। और वो 2.5 मास में इतनी सेवा की है बाबा के रथ ने पूरी हॉस्पिटल की। सारे डॉक्टर्स, नर्सिस, स्टाफ अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा फिर दादी जी सेंटर पर आए। उसके बाद से अब तक का जो हमने फेस देखा, 2 फेस थे। दादी जी ठीक होने के बाद सभी दादी जी से मिलने यहाँ पर आते थे। दादी सबको दृष्टि भी देती थी, ओम शांति भी करते थे, कुछ एक शब्द दादी सुना भी देते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद हमने देखा कि उस स्थिति से भी दादी जी अपने आप को समेटना चाहती थी। तो हम दोनों कंपेयर करते हैं, दादी जी को और बाबा के रथ को, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने भी धीरे धीरे अपने आप को समेटा था, एकांत में रहते थे, बाबा को बोलना सुनना पसंद नहीं आता था। फिर धीरे धीरे दादी जी ने ये पार्ट शुरू किया, सिर्फ दृष्टि का पार्ट। ओम शांति भी दादी बोलना नहीं चाहती थी, और ऐसी स्थिति दादी ने बना दी कि हम साथ वाली बहनें, नीलू बहन पहले तो कहती थी दादी इसको मिलो, इससे हेलो करो, ओम शांति करो, लेकिन दादी ने ऐसे समेट लिया। जब दादी जी को कहते थे तो दादी जी आंख बंद कर लेती थी, माना नहीं। फिर सब समझ गए कि अभी दादी जी ओम शांति भी करना नहीं चाहती है। फिर दृष्टि का पाठ चला। पिछले कितने लंबे समय से बाबा के रथ की स्थिति मैंने बीच में भी सुनाया था अनुभव में, वही है। जब भी आप देखें तो आपको ये लगेगा सिर्फ दादी नहीं है, बाप दादा साथ में है। लास्ट में कई वरिष्ठ महारथी भाई बहनें मिलने आए। सब आते थे दादी को मिलने, और जाते समय ये कहते थे कि हमने बाप दादा की दृष्टि ले ली। इतना अनुभव होता था बाप दादा से मिले। वो दादी जी की इतनी पावरफुल स्थिति है वर्तमान समय। पहले बहुत 1 साल पहले ही दादी जी को पूछा था कि दादी बाहर की बातें तो इतनी बढ़ रही है, यहाँ परिस्थिति पे बढ़ 1 रही है, मिनट तो थोड़ा क्यों बाबा कुछ माइक कहते नहीं है? बाबा आए ना, कुछ बोले ना। माइक तो थोड़ा दादी नजदीक जी ले लो। बड़े प्यार से कहती थी, बड़े प्यार से दादी जी कहती थी कि बाबा को जो कहना था वो सब कुछ बाबा ने कह दिया। अब कहने का कुछ बाकी नहीं है। फिर दादी कहती थी सब कुछ तो बाबा ने बता दिया है, अब बाबा क्या बताएंगे? अभी तो स्वरूप बनने का समय है। तो इससे हमें क्या मैसेज मिला कि अब कहने का पार्ट पूरा हुआ, अब बनने का पार्ट है। बाप दादा को जो कहना था वो सब कुछ अव्यक्त मुरलियों में कह दिया, और हमने ये अनुभव किया है। अगर मैं पर्सनल रूप से सुनाऊं कि जब से बाबा का रथ आया है,
वैसे तो बाबा की अव्यक्त मुरलियां हम पढ़ते थे, सभी ने पढ़ा भी होगा। ड्रामा अनुसार जैसे दादी यहाँ आई और हमारा भी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन कुछ एक ग्रुपों के साथ जुड़ करके ड्रामा अनुसार ही शुरू हुआ 69 से लेकर 2 बार। तो हम ये अनुभव कर रहे थे कि दादी ने जो कहा कि बाबा को जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया है, हर बात का सॉल्यूशन बता दिया है। तो जैसे जैसे 69 से हमने अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन शुरू किया, मनन शुरू किया, तो हमें ये महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा का रथ यहाँ पर बैठा है और हमें प्रेरणाएं दे रहा है। कितनी नई नई बातें, इतने गहरे राज जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है। तो कम से कम हम सभी बाबा के बच्चों को एक बार तो ये सिलेबस पूरा करना ही चाहिए। तो जब से दादी जी आई है, मैंने ये अनुभव किया है कि अव्यक्त मुरलियों का ये गहन मनन चिंतन इतना स्थिति को पावरफुल बनाता है, बेहद की अनुभूति कराता है। दूसरी बात, दादी जी से पूछा था कि दादी जी अब हम क्या पुरुषार्थ करें। कभी कभी बहनें कहती थी, दादी आप तो बाबा के साथ लगन में मगन रहते हो, लेकिन हम क्या पुरुषार्थ करें। तो दादी जी ने एक ही लाइन कही, बस आना और जाना और बाबा 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 करते रहो। ये 1 साल पहले के रथ के महावाक्य है। तो देखो अब ये समय आ गया जब बाबा भी कहते, बच्चे बस बिंदु बनो, आना जाना करो। ये मुख्य पुरुषार्थ है। दूसरा, हमें ये महसूस होता है कि बाबा के रथ ने तो अपने आप को समेट लिया है। दादी की स्थिति आज हम देखें, एक सेकंड की झलक अगर हमें देखने को मिलती है तो ऐसे लगता है कि दादी बिल्कुल मुख से तो मौन में, ऐसा भी नहीं है कि दादी बोल नहीं सकती, दादी बोल सकती है। जब बोलना होता है तो अच्छी तरह से दादी 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलती है। सब कुछ सुनते हैं दादी जी, सब कुछ दादी जी को पता है। कभी कभी कोई बात होती है तो हम कहते हैं, दादी जी ऐसे हुआ, यज्ञ में ऐसे है, बाहर ऐसे है। तो दादी बोलती है, मुझे पता है। और वो ऐसी स्थिति में दादी के जवाब होते हैं जैसे दादी त्रिकालदर्शी बनकर यहाँ से सब कुछ देख रही है। यज्ञ में ऐसी 2-3 ऊंची बड़ी आत्माओं ने शरीर छोड़ा तो नीलूबेन ने दादी को पूछा कि दादी इसने शरीर छोड़ा। तो दादी जी ने कहा, वो मेरे पास आए, मुझे मिलके मेरी छुट्टी लेकर के गए। अर्थात दादी की वो बाप समान स्थिति है। दादी जी निमित्त यहाँ पर बैठे हैं, कर्मेंद्रियों से मुक्त, स्वादेंद्रिय से मुक्त। सिंपल खाना, जब से दादी जी आई हमने तो तब से देखा, बिल्कुल सिंपल खाना। तो स्वादेंद्रिय से परे, वाणी से परे कितनी एनर्जी जमा होती है। आप सोचो, हम 2 दिन भी मौन रखेंगे, 1 दिन भी हम मौन रखेंगे, हम कितने ताकत फील करते। आज बाबा का रथ इतने समय से अंतर्मुखी है, इंद्रियों से परे है, इंद्रिय जीत है। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग से विजयी बन गए दादी। आज तक हमने दादी के चेहरे पे कभी भी कोई भी दर्द की भासना नहीं देखी है, एक लेश नहीं देखा है। हालांकि कितनी तकलीफ है, हाँ? रथ के शरीर को तो है ना, आज 50 साल अपने रथ को दिया है, 12-12 घंटा, घंटों घंटों एक स्थान पर बैठ के, तो शरीर पर तो असर होती है ना। लेकिन आज वो शरीर के हिसाब किताब भी दादी ऐसे सहन करती है जो हमें फील हो रहा है, जो डॉक्टर्स फील करते हैं कि दादी ने साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय को प्रत्यक्ष कर दिया है। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग का विजय
वो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारे सामने। शरीर को जो करो, कितनी भी दवाई या कुछ भी करो, डॉक्टर यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हम दादी जी को ट्रीट करने नहीं जाते हैं, हम खुद को चार्ज करने यहाँ पर आते हैं। दादी जी, कुछ मुस्लिम डॉक्टर है वो कहते दादी जी तो अल्लाह का जादुई चिराग है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी जुड़े हुए हैं दादी जी की तबीयत के हिसाब से, और दादी जी की एक दृष्टि से जैसे वो बाबा के बन जाते हैं, दादी जी से जुड़ जाते, परिवार के सदस्य बन जाते। और आज हम बताएं कि ऐसे डॉक्टर से बड़े हैं, नामी ग्रामी, जिसकी अपॉइंटमेंट भी एक एक दो दो मास में मिलती है, वो सामने से हर हफ्ता फोन करके पूछते दादी ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, हम आ जाए। बाबा के रथ की ऐसी परवरिश होती है। और जब यहाँ पर आते हैं, बाबा के रथ के साथ जिन टीम को रखा है, हमारी नीलू बेन, तारा बेन और सारी सेवाधारियों की टीम, हम कहेंगे ये टीम भी अति विशेष है, साधारण नहीं है। और नीलू बेन को तो बाबा को डायरेक्ट टचिंग बाबा की मिलती है। हम देखते हैं डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि आपका क्या कहना है, माना एक एक दादी के सिर्फ आंखों के इशारे से वो जानती है कि दादी को अब किसकी जरूरत है। डे नाइट सेवा पे है। और कुछ भी होता है, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है, कभी डॉक्टर नहीं भी होता है, सिर्फ हम बहनें होती है, क्या करना है, बाबा का टचिंग उनको मिलता है और वो डिसीजन ले लेते हैं और दादी का इशारा मिल जाता है। तो आज जिस प्रकार से बाबा के रथ की परवरिश हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते ऐसी ट्रीटमेंट तो आईसीयू में भी नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से बाबा का रथ और रथ को संभालने वाली टीम अति विशेष है। लेकिन रथ ने अपने आप को संपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया है। ऐसे लग रहा है कि बाबा का रथ हमारे बीच में इसलिए है, हमें प्रेरणा देने के लिए कि आपको भी ऐसी स्थिति बनानी है। देखो दादी जी, जानकी दादी अव्यक्त हुए, दादी जी यज्ञ के चीफ बने और बाहर का माहौल लॉकडाउन। अव्यक्त स्थिति वाली महान आत्मा अव्यक्त रूप में यज्ञ की पालना कर रही है, अव्यक्त स्थिति से एक जगह पर बैठकर, और सारे ब्राह्मणों को अव्यक्त बनने का संदेश दे रही है। व्यक्त कारोबार पूरा हो गया, तो ये समय की समीपता का एक स्पष्ट इशारा है कि बाबा का रथ हम बच्चों के लिए बैठा है, तो हमें इतना पुरुषार्थ करना है। तो निमित्त मात्र दादी जी कामदेवी में है, लेकिन अव्यक्त स्थिति से दादी जी सभी के साथ है। कई भाई बहने अनुभव करते, आप भी कर सकते हो। बाबा के रथ को वैसे भी हम चित्र में देखते हैं, इवन दादी जी को भी आप मन से याद करेंगे अव्यक्त स्थिति में, तो आप उससे जुड़ जाएंगे, आपको लगेगा दादी मेरे पास आई है। क्योंकि अव्यक्त स्थिति में वो पावर होती है एक ही समय पर अनेकों प्रकार की सेवा बाबा से जुड़ी हुई, और बाबा बेहद की सेवा में दादी को यूज कर रहे हैं। निमित्त मात्र रथ यहाँ पर है, तो हमें ये प्रेरणा लेनी है। हम तो बार बार बाबा का रथ हमें याद आता है कि अरे बाबा का रथ खाने पीने से उपराम स्वादेंद्रिय को जीत कर बैठा है, तो हम क्यों अभी तक इंद्रियों के पीछे जा रहे हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं है? आज एक विजयी रत्न अपने को विजयी बनाने के लिए प्रेरणा, एक एग्जाम्पल है साकार में। हमें भी स्वादेंद्रिय जीत बनना है, हमें भी कर्मेंद्रिय जीत बनना है, हमें भी अंतर्मुखी बन जाना है, तपस्वी मूर्त बनकर सेवा करनी। और समय भी वही आ गया है, अब हद की सेवा नहीं है। हम भी बैठे
आत्मा समझकर बाबा से लवलीन होकर आत्म अभिमानी स्थिति से अब बेहद की सेवा करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बहुत चैलेंजिंग है, हमें पता है। ये स्थिति बनाने के लिए ये लॉकडाउन, ये वायरस, ये तो निमित्त है, ताकि कोई बाबा के बच्चे ऐसा ना कहे कि बाबा हम तो सेवा में बहुत बिजी थे। हाँ, कहते हैं ना हम, बाबा बहुत बिजी थे। ये उल्हना भी हम बच्चों से न मिले तो ये ड्रामा का सीन है। और आने वाले सीन भी ऐसे हैं जो अभी हमें पुरुषार्थ नहीं करने देंगे। अभी का ये समय है थोड़ा सा जिसमें पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बना सकते हैं। फिर आने वाले दृश्य तो प्रत्यक्षता के होंगे, हमारे पद की भी प्रत्यक्षता होगी, हिसाब किताब की चरम सीमा होगी, अभी भी है, चरम सीमा होगी। तो बाबा के रथ का यहाँ आना, रहना, हम जो महसूस कर रहे हैं, हाँ? तो आप सभी को भी ये सारी बातें बताने की हमने कोशिश की। आशा रखती हूँ कि आप भी पूरे रथ की स्थिति को अब विजुलाइज कर सकते होंगे कि अब दादी बाबा के संग संग है और दृष्टि का पार्ट जो चलना है, संकल्पों का जो पार्ट चलना है, वो दादी जी अभी हमें सिखा रही है कि आगे के कारोबार में सिर्फ नैनों से, बाबा ने कहा है ना, नैनों से निहाल करना है। एक नैन की एक दृष्टि से सबको मुक्ति देनी है। तो आज बाबा का रथ प्रैक्टिकल में दिखा रहा है। और दादी काफी समय पहले भी हमने देखा था, थोड़े मास पहले, कि दादी दृष्टि भी थोड़ी सेकंड्स देंगी, फिर माना वो सेकंडों की दृष्टि में भी भरपूर। तो ये हमें भी तैयार होना है। निर्संकल्प अवस्था जो दादी जी की पहले से ही थी, हमें भी उस स्थिति को पाना है। और दादी जी की तरह हमें स्वयं को अंतर्मुखी, एकाग्र, बाबा की याद में लवलीन बनाकर समय की समीपता में बेहद सेवा में बाबा के सहयोगी बनना है। तो आज आप सभी मन से देखो, ये भी साइंस की कमाल है, आप सभी गामदेवी आ गए बाबा के रथ के पास सूक्ष्म रूप में। नीलू बेन जी ने भी खास सभी को याद प्यार दी है और हम सब आपके पास पहुंच गए। सभी को बहुत बहुत याद प्यार, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हम तो जैसे दादा अव्यक्त बाप दादा एकदम हमारे सबके सामने ही आ गए हैं, ऐसे ही फील कर रहे थे। शायद ये भी सभी का ऐसा ही फीलिंग थी कि रथ वहाँ नहीं है, लेकिन जैसे एकदम सामने समक्ष जो बाप दादा की डबल लाइट, साकार बाबा की डबल लाइट स्टेज रही, जो प्रकाश मणि दादी जी की भी अंतिम फरिश्ता स्वरूप एकदम साइलेंस की स्टेज रही। और आज हमने प्रैक्टिकल बाप दादा का, प्राण प्यारे बाप दादा के रथ के बारे में जो फरिश्ता स्टेज सुनी, तो हम सभी को रियली बहुत प्रेरणा मिली कि अंतिम समय लॉकडाउन भी और साथ साथ में दादियों की ये स्थिति अपने आप में एक शिक्षा मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपका तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस रहेगा कि आप उस फरिश्ते को सामने रोज देखते जा रहे हो। हम तो अव्यक्त रूप में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आप सामने संगम युग का भी सुख ले रहे हो और अव्यक्त वतन का भी सुख ले रहे हो। तो नेहा बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन ये तो आपने करंट पार्ट का अनुभव सुनाया, आपका वो पार्ट का तो बाकी रह गया जो हिस्टोरिक है। सबसे मम्मा जहाँ रही 18 मंथ्स, आपने जैसे बताया और हम सभी सुनते ही है। इनफैक्ट मम्मा की जो अवेक स्टेज थी वो भी एक विरासत है वहाँ उस जगह की। मम्मा विरासत में दे गई है
इसके बाद फिर तो इवन जैसे प्रकाश मणि दादी तो थी, लेकिन शीलेंद्रा दादी हमने बहुत क्लासेस भी की है, तो वो सारा पार्ट और रमेश भाई जी का ये सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, बाकी तो गाम देवी से बहुत जुड़ने का मौका रहता ही है। मैं समझती हूँ रेलवेज की सेवा जब से रही और दिल्ली से कनेक्शन रहा, तो सबसे पहले गाम देवी का ही उनके साथ ही कनेक्शन रहता है। तो आज वो सारी यादें तरोताज़ा हो गई है। तो आपको विशेष रूप से गुलाब भाई आए हैं बॉम्बे से, उन्होंने रमेश भाई के साथ भी बहुत सेवाएं की है, दादियों की भी पालना ली है, शीलेंद्रा दादी, प्रकाश मणि दादी की। तो आज वो आपको अपने धन्यवाद के उद्गार करें देंगे। गुलाब भाई। ओम शांति। नेहा दीदी जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत बाप दादा के रथ का साथ अनुभव किया अपने विजेंद्र दादी, शील दादी और बाप दादा के रथ का, जैसे आदरणीय रमेश भाई जी के साथ में रहकर अनुभव सुनाकर हमें इसे पुरानी देवी रूहानी याद से भरपूर कर दिया है। क्योंकि हमारा भी अलौकिक ज्ञान में, अलौकिक जन्म ज्ञान में 1976 में हुआ और हम स्वयं भी बहुत ही भाग्यशाली व पद्मापदम भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें भी विजेंद्र दादी, शील इंदिरा जी जो कि मास्टर पावर हाउस थे, और कला दादी जी जो गोरे गांव की थी, जो कि 16 कला संपूर्ण थी, सर्व कलाएं में निपुण थी, उनके साथ अंग संग रहकर अनुभव को रतन जमा किए। आज हम यह भी अनुभव करते हैं कि उनके अनुभव का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा, रहकर धारणाएं हुई गहरे जीवन की। ज्ञान योग में बहुत ही सहजता और सरलता से कब और कैसे हमारे जीवन में आती गई, इसका हमें पता ही नहीं। इस ईश्वरीय जीवन में आदरणीय रमेश भाई जी के अंग संग रहने का भी हमें मौका मिला, क्योंकि वह जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और हम उस जूरिस्ट विंग के मेंबर है। तो हमें भी व्यंग सेवाओं के माध्यम से भाई जी के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे हमने उनमें एक विशेषता देखी कि वह बहुत ही यज्ञ स्नेही और क्विक डिसीजन मेकर थे, ईश्वरीय प्रिंसिपल में पक्के थे और दृढ़ निश्चय अर्थात निश्चय बुद्धि थे। अच्छा नेहा बहन जी, आपका पुनः इस GK2 सेंटर दिल्ली दरबार में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 लाइनों में पेश करते हैं। नेहा बहन, मुझको फिर वही आदि समय की दादियों के साथ का, नेहा बहन मुझको फिर वही आदि समय की दादियों के साथ का सुहाना नजारा मिल गया, सुहाना नजारा मिल गया। रूहानी नजरों को जो इंतजार था, रूहानी नजरों को जो इंतजार था, उन्हें बाप दादा के साथ का किनारा मिल गया, उन्हें बाप दादा के साथ का किनारा मिल गया। और किसी विनाशी चीज की अब तमन्ना क्या करूं, और किसी विनाशी चीज की अब तमन्ना क्या करूं, जब हमें स्वयं बाप दादा की दिव्य गोद का सहारा मिल गया, जब हमें स्वयं बाप दादा की दिव्य गोद का सहारा मिल गया, सहारा मिल गया, सहारा मिल गया। शुक्रिया 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 नेहा दीदी जी, शुक्रिया। आपको भी बहुत खुशी हुई आपको फिर से मिलके, क्योंकि आपके साथ भी हमें सेवा करने के वो दिन याद आए जब हमने साथ में यहाँ पे सेवा की थी। तो बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, सभी का, संगीता बेन का, रामा बेन का और पूरे परिवार का। थैंक यू शांति। हम सब की भी विशेष संकल्प रूपी याद नीलू बहन जी,
दादी जी के सामने रखना। जी जरूर। दिल्ली वालों के प्रति तो होता ही है दादी का एक नहीं, स्पेशल दिल्ली संग। के तो दादी जी पहले है ना। दादी हमारी ही तो है। नहीं नहीं, दिल्ली हमारी की दादी दादी को हमने आपके पास भेजा है। राजस्थानी। बाबा ने आपका भाग्य उजागर किया है इस मामले जी में। जी। हम थैंक यू। कभी और भी आपसे, ये लॉकडाउन है तो ये विशेष ब्राह्मणों के लिए बेहद सेवा का जैसे एक लॉटरी मिल गई है। तो जी शीलेंद्रा दादी और रमेश भाई जी, इनके साथ के दिव्य अनुभव का भी कभी आपसे सेवा लेंगे। जरूर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट दृष्टि देंगे और फिर शांति।